नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल नाइस इंस्टीट्यूट में। मैं शशकांत सिंह लाया हूं आज आप सभी लोगों के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान के अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे और सभी आर्टिकल्स या सभी अनुच्छेद की शक्तियों के बारे में बात करेंगे कि हमें क्या क्या अधिकार दिए गए हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो। उससे पहले हमारे चैनल नाइस इंस्टीट्यूट को दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक हम डायरेक्टली पहुंचा सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन हम लोगों का अनुच्छेद 01 में क्या कहा गया। अनुच्छेद 01 में क्या कहा गया है? जो हमारा भारतीय संविधान है, इसमें जो 395 अनुच्छेद बनाए गए थे, उसमें से जो वर्तमान में 450 से ऊपर हो चुके हैं, उसमें से जो पहला अनुच्छेद था 01, उसमें क्या कहा गया है? क्या यह कहा गया था कि वह भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, या भारत और उसके राज्य धर्मनिरपेक्ष हैं, या भारत राज्यों का संघ है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, भारत राज्यों का संघ है। क्योंकि आप लोगों को पता है अनुच्छेद 1 में कहा गया था भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, जिसके लिए यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयोग किया गया था। ठीक है, जिसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया था? तो यूनियन ऑफ स्टेट का प्रयोग किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ से दोस्तों सी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चंस को ध्यान देते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है, आपके एग्जाम में फिक्स है आ करके रहेंगे। भारत में संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? भारत में संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है भारत में जितनी भी व्यवस्थाएं बाहर से ली गई हैं उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो भारत में संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई? तो संसदीय व्यवस्था या संसद प्रणाली ब्रिटेन से ली गई थी। तो राइट आंसर यहाँ से बी हो गया दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चंस। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कौन कर सकता है? जो हमारे हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्याओं में परिवर्तन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? तो दोस्तों, हाई कोर्ट चाहे वह किसी भी प्रदेश का हो, उसके न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 5 में है, अनुच्छेद 2 में है, अनुच्छेद 3 में है, या इनमें से कोई नहीं? तो जैसा कि आप लोगों को पता है नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 2 में कहा गया था कि कोई भी राज्य भारत में अपनी मर्जी से क्या कर सकता है? तो स्थापित हो सकता है। ठीक है, नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान कहाँ है? तो आर्टिकल 2 में है। चलिए यहाँ से राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ से हम लोगों का बी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का नागरिकता का प्रावधान है अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 10 में, अनुच्छेद 5 में, या इनमें से कोई नहीं? तो जैसा कि आपको पता है नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है। तो नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में कहाँ से है? 5 से 11 तक। तो राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ से। अनुच्छेद 5 में नागरिकता का प्रावधान कहाँ है? तो आर्टिकल 5 में है। चलिए दोस्तों, तो राइट आंसर यहाँ से सी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वित्त के समझ समानता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वित्त के समझ समानता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 12 में है, 14 में है, 16 में है, या 18 में है? तो जैसा कि आप लोगों को पता है 12 में क्या है? तो 12 में राज्य की परिभाषा दिया गया है, 14 में वित्त के समान समानता की बात की गई है या अवसर की समानता, 16 में लोक नियोजन की बातें की गई है, और 18 में आपको पता है क्या किया गया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमको देंगे कमेंट में कि अनुच्छेद 18 में किसकी बातें की गई हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पे देख लीजिएगा, ऑप्शंस में थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पर राइट आंसर बी रहेगा, यहाँ पर सी हो गया है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्टिकल 14 में। चलिए अगला क्वेश्चन है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसे दी गई है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसे दी गई है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, केंद्र और राज्य को, राज्यों को, राष्ट्रपति को? तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दोस्तों सिर्फ 2 लोगों को दी गई है,
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़ करके न्यायिक पुनर्विलोकन के ऊपर कोई और विचार नहीं कर सकता, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो संसद हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का कार्य सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ से ए हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है? यह अवसर की समानता देता है, यह अस्पृश्यता का अंत करता है, यह धर्म की स्वतंत्रता देता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आर्टिकल 17 में दोस्तों आपको पता है क्या कहा गया था? यह अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत करता है। ठीक है, यह अस्पृश्यता या छुआछूत का क्या करता है? अंत करता है। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर बी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता दी गई है? भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 10 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 19 में, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दी गई है। इसके अंतर्गत कई उप अनुच्छेद जोड़े गए हैं, जिसमें से अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है कि आप पूरे भारत में कहीं भी बस सकते हैं। और अब तक जम्मू कश्मीर आप कह सकते हैं अब तक जम्मू कश्मीर इस पे क्या था? विवाद था, मगर अब आप जम्मू कश्मीर में भी जाकर बस सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद किसे कहते हैं? संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद किसे कहते हैं? अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 30 को, अनुच्छेद 28 को, या 25 को? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद किसे कहते हैं? तो अनुच्छेद 32 को कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा है। तो राइट आंसर यहाँ से ए हो गया दोस्तों। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में फिक्स है आके रहेंगे। तो आपको अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।